हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। आज हम आपके सामने एक कॉपी लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैं आपके सामने कक्षा 10 की है। चाहे आप 12वीं के विद्यार्थी हो, चाहे आप 10वीं के विद्यार्थी हो, इस नोटबुक को एक्चुअल में देखें कि इस बच्चे ने एक्चुअल में काम कैसे किया। आपको आनंद आएगा कॉपी को देखने के लिए कि ऐसा काम करना कितना मुश्किल होता है। हमने क्या है कि स्कूल के अंदर ये जो आपके 1 सितंबर को मैंने कोई टेस्ट लिया था चैप्टर 10 कक्षा 10 में, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक। कहाँ से कहाँ तक? चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक लिया था। और बच्चे का नाम है करणपाल, जो कक्षा 10 में पढ़ता है और मैथ सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ था। इस बच्चे के आप ऊपर कॉपी देख सकते हैं, ये देखो ऊपर आपको दिखाई दे रही है। इस बच्चे के 50 में से 48.5 नंबर आए। अब कॉपी दिखाने का रीज़न ये है कि अब एग्ज़ाम नज़दीक है, तो कम से कम आपको ये लगना चाहिए कि कॉपी में एक्चुअल में काम किया कैसे जाता है। जैसे आपके सामने शुरुआत के मैंने इनको 8% क्या दिए थे, ऑब्जेक्टिव दिए थे। आप ऑब्जेक्टिव चाहे 10वीं क्लास के हो चाहे 12वीं क्लास के हो, ऑब्जेक्टिव में हमेशा आपको क्या बनानी है, एक ऐसे टेबल बनानी। क्या बनानी है साहब? टेबल। और टेबल के 2 हिस्से करने हैं। इधर आपको क्वेश्चन से लिखना है, इधर आपको क्या लिखना है, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर अगर सपोज एक के अंदर उसका उत्तर है बी, उत्तर क्या है उसका बी है, और बी के अंदर अगर उत्तर 3 है तो 3 भी साथ में लिखना है। करने का तरीका ये होता है, जैसे इसने पहला उत्तर दिया है और पहले में सी ऑप्शन के साथ साथ उसका उत्तर भी लिखा है। दूसरे पर्सन में इसने बी ऑप्शन दिया है और साथ में ये लिखा है कि साहब ये इसकी है परिमेय संख्या। तीसरे पर्सन में इसने 3 उत्तर दिया तो 3 साथ में लिखा सी के साथ में। एक चौथा पर्सन गलत हो गया था मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से, पढ़ने में थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई थी इससे। 5वां पर्सन है, इसने उत्तर दिया बी और बी के अंदर जो चीज़ थी उसने पूरी की पूरी लिखी है सामने। और जो ये छठा सवाल है आपके सामने, छठे सवाल में भी इसने अद्वितीय हल नाम लिखा है और ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट किया। और फिर 7वां जो सवाल है उसके अंदर इसने सी यानी कि 28 उत्तर लिखा है। और 8वां सवाल उसमें डी ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0 ये लिखा है पूरा। तो इसके प्रत्येक 1.5 नंबर का सवाल था, 12 नंबर होने चाहिए थे। ठीक है, तो एक्चुअल में इसने कितना शानदार काम किया। और इसको मैंने पहले सवाल के अंदर 10.5 नंबर दिए और केवल एक गलती की वजह से इसके 1.5 नंबर घटा। बाकी इसके आउट ऑफ 50 में से 48.5 नंबर है। आगे आप काम देखना करने का। अब एक कोई सवाल इससे पूछा गया, देखो इसने माना है पूरा कहाँ कॉमन लिया है, पूरी भाषा लिखी इसने, अतः एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। आप काम करने का तरीका देखो साहब, मेरे को नंबर देने में हिचकिचाहट ही नहीं हुई, फटाफट मेरे को नंबर देने थे इसको, इतना शानदार तरीके से। फिर एक पहले चैप्टर का देखो, एस.सी. बुरेल सिंह, बच्चे लिखते ही नहीं, इसने पूरा लिखा। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से कितना शानदार काम किया, देखो कितना शानदार काम, एक एक चीज़ क्लियर। फिर 336 और 54 को पूरा ऐसे लिखा है। फिर इसका एस.सी.एफ निकाला, किसका निकाला वो भी इसने ब्रैकेट में लिखा है। मैंने जैसे इसको अपनी कॉपी में इसको काम करवा रखा वैसा का वैसा इसने पूरा किया। ठीक है, और इस कॉपी में भी आपको शानदार तरीके से काम देखने को मिला। देखो सब एग्जामिनर कहाँ नंबर काटेगा, शुरुआत का काम तो इतना शानदार होना चाहिए, आपको इतना परफेक्टली तरीके से आना चाहिए कि एक एक नंबर आपको देने में फटाफट एग्जामिनर फटाफट कहते हैं, अरे साहब इस बच्चे को इतना आता है, इस बच्चे को ये आता है, ये आता है, फटाफट काम आपके लिए करते हैं। ये आप देखो। फिर देखो ये दूसरे चैप्टर का जो शून्यकों का आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करना होता है, इसने देखो लिखा है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा करके 1/4 लिख दिया। फिर शून्यकों का गुणनफल -1 लिख दिया। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण ये होता है। देखो पूरा लिखने का तरीका देखो आप लोग, कितना शानदार तरीके से इसने काम किया। फिर पूरा क्लियर एक माइनस माइनस प्लस की एलसीएम लिया, ये लिखा है। फिर पूरी अत्ते वाली लाइन, जैसे काम मैंने करवाया ना साहब वैसा का वैसा काम इसने छाप दिया डायरेक्ट। और मेरे को नंबर देने में 2 में से 2 हिचकिचाहट नहीं, फटाफट दे रहा हूँ। ये साहब कॉपी आपके सामने लाने का यही कारण है, बच्चे खूब सारे होते हैं, उनको आता भी है बट काम करना नहीं जानते। वो सोचते हैं सर हम कैसे काम करें, हमें आता है या नहीं आता है, उसकी वजह से। तो थोड़ा सा बढ़िया तरीके से काम करेंगे तो आपको नंबर बहुत शानदार मिलेंगे। जैसे ये 2 समीकरण थे, x + y, यहाँ से इसने समीकरण 3 दिया, समीकरण 3 से x का मान, पूरा लिखने का तरीका देखो। ये समीकरण 2 लिखा, फिर मान रखा, ये मान आया, फिर ये मान है, पूरा ब्रैकेट में बंद करने का तरीका देखो ना पूरा। इसने जैसे x = 9 निकाला तो इस x = 9 को इसने पूरा ब्रैकेट बंद किया। अब सोचो कितना लाजवाब तरीके से काम। मैं बोर्ड की कॉपी भी लेके आऊँगा, ये तो क्लास टेस्ट की कॉपी है। थोड़े दिनों बाद में पिछले साल एक कोई स्टूडेंट थी, उससे पिछले साल उसके 99 मार्क्स आए थे 100 में से। हाँ वो इंग्लिश मीडियम की कॉपी है, बट उसका काम बोर्ड की कॉपी उसके 100 आउट ऑफ, राजस्थान बोर्ड के अंदर 100 में से उसके 99 नंबर आ रखे। और वो कॉपी आपको दिखाऊँ, काम देखना आपको, कॉपी पहले पता लग जाएगा हाँ हमारे बोर्ड में ऐसी कॉपी आती। तो तरीका देखो आप लोग। फिर ये देखो एक गुणनखंड विधि वाला,
इसने कितना शानदार तरीके से एलसीएम वगैरह लेकर हर चीज़ को क्लियर बड़े तरीके से लिखा। और मुझे कोई नंबर देने में, और कोई भी एग्जामिनर होगा नंबर देने में कितना हिचकिचाएगा, फटाफट नंबर दे देगा। हर चीज़ को इसने एकदम क्लियर कट तरीके से लिखा। ये देखो, एक कोई समीकरण था जिसमें दिया गया था के का मान निकाला, दिया गया है कि मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। कितनी शानदार तरीके से बात लिखी है। और मूल वास्तविक और बराबर होंगे उसकी शर्त लिखी है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 की। फिर ये देखो के का मान पूरा सटीकता से प्लस माइनस 24 लिखा, 6 गुणा 4 2 बार लिख, प्लस माइनस के चिन्ह तक इसने पूरा लिखा, अतः के बराबर। अब काम करने का सब तरीका तो देखो ना, मजा आएगा आपको। एग्जामिनर ऐसे फटाफट ऐसे नंबर दे देगा, दो ऐसे फटाफट 2 नंबर दे देगा। ये बात आपको ध्यान रखनी। जैसे सिद्ध करने वाला √3 वाला, माना 3 √2 एक परिमेय संख्या, ये लिखा साइड में पूरी चीज़, पूरी भाषा इसने कंप्लीट ऐसे छाप दी। माना उदाहरण गलत है, इससे सिद्ध होता है ये। और ये 3.5 नंबर का सवाल था और 3.5 नंबर के मैंने फटाफट नंबर दे दी इसको। साहब आप काम देखिए, काम करने के तरीके, माना इकाई का अंक, दाई का अंक, ये दे दिया, ये दे दिया, ये काम देखो, काम आप लोग काम देखो साहब, काम देखो ना। अतः संख्या 24 है तो इस 24 की जस्ट उल्टी भी इसने लिखी है 42। देखो आप कितना लाजवाब तरीके से, और फटाक से मैंने इसको 3.5 नंबर दे दी। यहाँ अगर इसके नंबर आए हैं ना तो इसके बोर्ड में भी नंबर आएंगे, पक्के नंबर आएंगे, कौन रोकने वाला है इसको। ठीक है, तो अभी मैंने इसको कहा बेटा तेरी कॉपी दे, मैं PDF बनाता हूँ, मैं बच्चों को दिखाऊंगा, आप सारे देखें। इससे कम से कम इतना तो सोचें कि काम कितने तरीके से होता है। आपको काम आता है लेकिन काम करने का तरीका नहीं आता है। कर्मागत पढ़ना, ये प्रश्नानुसार देखो, पूरी बातें कितनी क्लियर कर लिखी। समीकरण बना तो इसको ब्रैकेट बंद किया, यहाँ से A का मान, B का मान, C का मान निकाला है, श्रीधराचार्य यूज किया, पूरा श्रीधराचार्य क्लियर कट एक एक चीज़ इसने लिखी है। अब सोचो थोड़ा सा, देखो कितना सन, प्लस चिन्ह लिया, इधर इसने माइनस चिन्ह लिया, एक एक चीज़ को क्लियर, ये संभव नहीं है। अब इसने एक एक चीज़ को क्लियर क्या कर दिया, लिख दिया कि ये संभव क्यों नहीं है, कारण क्या, कंप्लीट। अतः प्रथम कर्मागत धनात्मक पूर्णांक 17 हो गया, दूसरा x + 1 है तो 17 + 1 18 हो जाएगा। काम देखो आप लोग। और क्यों नहीं देगा एग्जामिनर इसको 3.5 में से 3.5 नंबर, जितने नंबर का भी सवाल आया वो तो इसका काम देख के भी ऐसे लगेगा साहब इसको आता है। काम करने का तरीका देखो ना, एक एक चीज़। ब्रैकेट देखो आप, ब्रैकेट अगर मैं इस डिजिटल बोर्ड के ऊपर टेबल से बना रहा हूँ तो इसने इतना बन रहा है, और इसने भी देखो कितना शानदार तरीके से बनाए। चीज़ काम करने से होती है साहब, वरना प्रैक्टिस से ही चीज़ें होती है। आप देखो पहली संख्या, दूसरी संख्या, पूरा क्लियर कट श्रीधराचार्य सूत्र हर बार पूरा लिखा, कंप्लीट करके एक बार प्लस का चिन्ह, एक बार माइनस का चिन्ह, ये 13, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या। आप सोचो साहब, काम देखो, काम 4 में से 4 नंबर फटाक से। अभी ग्राफ देखना कितना शानदार तरीके से किया। इसने पहले डी निकाला थे, मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे, पहले डिसाइड कर लिया। फिर श्रीधराचार्य शॉर्टकट में डी लिख दिया, क्योंकि √ऑफ जो B² - 4ac होता है उसको ही तो आप डी बोलते हो, तो शॉर्टकट के अंदर रूट के अंदर डी आ गया ताकि बार बार निकाल, सीधा 12 इसने ले लिया। एक एक काम बहुत शानदार किया साहब, बहुत शानदार। मेरे बहुत ज़्यादा कॉपी पसंद आई है। ये देखो x का मान ये, फिर सत्यता की जांच की, पूरा ये लिखा है, ABC इसने लिखा है, शून्यकों का योगफल, ऐसे करके कंप्लीट काम इसने किया। और 3.5 नंबर देने में कोई जोर आपको आएगा नहीं। ठीक है, हर टीचर आपको फटाफट नंबर दे देगा। देखो पूरा इसने बराबर लिखा एक एक चीज़। अब ये ग्राफ वाला देखो, 2 समीकरण थे, समीकरण 1 से x = 0 रखने पर y का मान आया, बिंदु साइड में लिखा है। y = 0 रखने पर x का मान 3 आया, बिंदु साइड में इसने लिखा है। समीकरण 2 से x = 0 रखने पर y का मान -2 आया और बिंदु इसने लिखा है। y = 0 रखने पर x का मान 1 आया, साइड में इसने बिंदु लिखा है। और फिर इसका ग्राफ बनाया। देखो साहब, ग्राफ के अंदर पूरा पैमाना x अक्ष पर 1 खाना बराबर 1 सेंटीमीटर, y अक्ष पर 1 खाना 1 सेंटीमीटर, पूरी की पूरी चीज़ें लिखी हुई, कंप्लीट चीज़ें। कहाँ प्रतिच्छेद बिंदु आया इसने ये भी लिखा। देखो ये रहा प्रतिच्छेद बिंदु, ये कहाँ आया था प्रतिच्छेद बिंदु इसका, 2,2 पे एक एक चीज़ क्लियर कट लिखी हुई। अब सोचिए साहब, काम करने का तरीका होता है। ठीक है, कितना शानदार तरीके से। कॉपी देखो आप लोग, कॉपी जब देखोगे ना तो आनंद आएगा, आनंद की अनुभूति आपको होगी कि वाकई काम किया। फिर तो एग्जामिनर खुश होगा ना आपसे, और एग्जामिनर जब खुश होगा तो आपको भर भर के नंबर देगा, 48.5 नंबर। शाबाश है इस करण पाल को। और भी कॉपियाँ से लेके आऊँगा, हर महीने में 1-2 बार आपको दिखाता रहूँगा जो बच्चों को और नंबर आएंगे, ताकि आप उनसे थोड़ा सा इंस्पायर हो, थोड़ा सा सोचें कि इसने काम किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं भी तो आपको ही पढ़ा रहा हूँ, इनको भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो इसने इतना अच्छा काम किया। मैंने जैसा इसको बोर्ड के ऊपर लिखवाया ना, वैसा वैसा इसने डिटो छाप दिया। एज इट इज, कुछ सोचा भी नहीं इसने, एज इट इज लाइनें छाप दी इसने। तो वो तो काम होगा प्रैक्टिस से, बार बार करने से। और उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कुछ चीज़ें ज़रूरी हटकर करना, सिलेबस तो वैसे भी हो रहा है साहब हमारा, लेकिन ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप 10th क्लास के छात्र हैं,
चाहे आप 12th क्लास के छात्र हैं, काम करने का तरीका यही होना चाहिए। शुरुआत के 3-4 पेज 5 पेज इतने सुंदर होने चाहिए, कोई काट छांट नहीं होनी चाहिए, शानदार तरीके से आपको काम आना चाहिए सर। अरे करोगे या नहीं करोगे। और जो भी ABCD वाले सवाल आते हैं इनको टेबल बना के करना है। और टेबल में अगर उत्तर पहले का C उत्तर है तो केवल C नहीं लिखे, C के साथ में क्या उत्तर लिख रखा वो भी लिखे कंप्लीट। उत्तर अगर चौथे के अंदर तीसरे के अंदर C है तो C के अंदर क्या उत्तर 3 है वो भी लिखें, पूरा लिखें। जितना जल्दबाजी में फटाफट ऐसे एग्जामिनर चेक करे फटाफट नंबर दे देगा, क्योंकि उसको बता रहता है कि ये उत्तर है। अद्वितीय हल नाम है, अद्वितीय हल नाम लिखा, केवल B लिखने से काम नहीं चलेगा, पूरा नाम लिखें आप लोग, ठीक है। तो ये है आपके सामने, देखो बढ़िया तरीके से माना ए वगैरह गुणनखंड, ये सारी चीज़ें देखो, काम करने का तरीका देखो, एक एक चीज़ जहाँ इसने कॉमन लिया ना सारा वो बता रहा है कि साहब हमने ऐसा काम किया, एक एक चीज़। इतनी बात है, कोई एचसीएफ किसका निकाला 636 और 54 का, एलसीएम किसका निकाला 636 और 54 का, पूरा क्लियर कट। उस एग्जामिनर की यही नजरें रहेगी पूरी। और धीरे धीरे और आपके लिए कॉपियाँ लेके आऊँगा और आपको तरीका इंप्रूव करवाऊँगा और बढ़िया तरीके से करें। हमारा एक ही टारगेट है, वो टारगेट है साहब मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए, मतलब आने चाहिए किसी भी कंडीशंस में। कोई इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए, फटाफट आंसर आना चाहिए। चीज़ें आप करें, एनसीईआरटी को सोल्व करें, है ना। एससीईआरटी का कल मैं आपके लिए स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आया था ना, रणनीति वाला वीडियो, उसके कंसेप्ट नोट्स एग्जाम्पल लेके क्वेश्चंस करें और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें, मस्त रहिए स्वस्थ रहिए। मिलते हैं कल की क्लास में। हमारा जो सिलेबस चल रहा है वो वैसे भी चल रहा है, आज आप इस कॉपी को देखिए। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू सून।